वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 3 रेखिक सहसंबंध लीनियर कोरिलेशन सीखने वाले हैं, लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो दोस्तों इससे पहले जो दोनों टॉपिक हैं उसके वीडियो मैंने शेयर कर दिए हैं, यू मस्ट वॉच देम। और आज हम एकदम शुरुआत करने वाले हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें जो सम मैं सिखा रहा हूँ वो आप लोग लिखते जाइए, थियरी भी लिखते जाइए। जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स थियरी से बचते हैं, थियरी से नफरत करते हैं। ओके, तो वो आपको नहीं करना है, आपको 100% मार्क्स का टारगेट रखना है। तो जो भी चीज़ है हर चीज़ आपको सीखने की तैयारी रखनी है। तो मैं थियरी भी आपको बताऊंगा, सम भी बताऊंगा, हर चीज़ आसान होने वाली है। ओके, तो टॉपिक हमारा रेखिक नियत संबंध लीनियर रिग्रेशन। तो देखिए कार्य कारण के संबंध वाले कार्य कारण, पहले तो इस शब्द को समझ लिए, जैसे कि बारिश और रेनकोट की बिक्री। तो जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी रेनकोट बिचेगा, बराबर। तो यहां बारिश जो है ये स्वतंत्र चर है और ये क्या है, सापेक्ष चर बोलिए, आधारित चर बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसको निरपेक्ष चर भी कहते हैं। यानी बारिश रेनकोट का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप ऐसा नहीं हो कि आप बहुत सारे रेनकोट खरीद लो तो बरसात कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी आप रेनकोट खरीदेंगे, बारिश नहीं होगी तो आप रेनकोट नहीं खरीदोगे। यानी बारिश का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है मगर इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये है हमारा स्वतंत्र चर, इसको हम एक्स से दर्शाते हैं, इसको y से। इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो तीसरा टॉपिक है इसमें कई बार आपको x और y नहीं दिया होता है, तो आपको कॉमन सेंस का उपयोग करके डिसाइड करना है कि x क्या है, y क्या है। ओके, जैसे कि खाद का उपयोग और फसल का उत्पादन। तो खाद का उपयोग क्या है, स्वतंत्र चर है। फसल का उत्पादन क्या है, आधारित चर है, निरपेक्ष चर है। तो ये कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है। ओके, इसमें जैसे हमने जो दूसरा चैप्टर देखा था उसमें x का y पर से नियत संबंध रेखा या x का y पर से सहसंबंधांक या y का x पर से नियत सहसंबंधांक दोनों समान होते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको x और y दिया है तो मच बेटर, नहीं दिया है तो आपको खुद अपने कॉमन सेंस का उपयोग करके डिसाइड करना होगा। ओके, तो मैं ये डेफिनेशन, स्वतंत्र चर यानी कार्य कारण के संबंध में दो चरों में कारण रूपी चर, जैसे बारिश है इसमें कारण रूपी चर है, फसल का उत्पादन है, खाद का उपयोग है वो स्वतंत्र चर है, फसल का उत्पादन क्या है, आधारित चर है। तो ये जो स्वतंत्र चर है इसको हम x से दर्शाते हैं और जो आधारित चर है, जो कार्य रूपी चर है उसको हम y से दर्शाते हैं। ये चीज याद रखना है। और ये जो नियत संबंध है, इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग फ्रांसिस गोल्टन ने किया था, ये भी याद रखना, एमसीक्यू में 2 बार पूछा जा चुका है। ओके, अब देखते हैं रेखिक नियत संबंध मॉडल। तो सापेक्ष चर y और निरपेक्ष चर x के बीच के समरेखी नियत संबंध प्रस्तुत करने वाला नियत संबंध मॉडल हमारा ये रहा, y = a + bx + u। यहाँ पे a और b क्या है, आपके अचरांक है, इनको हम प्राचल भी कहते हैं, मॉडल प्राचल। दोस्तों ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है, पूछा जाएगा कि रेखिक नियत संबंध का मॉडल बताइए, तो ये उसका मॉडल है। इसमें बोले इसको एक्सप्लेन भी कीजिए, तो a और b अचरांक है, u क्या है, इसमें एरर है, u यानी एरर यानी त्रुटि। ओके, u यह y और x के बीच समरेखी संबंध में निहित अपूर्णता दर्शाने वाला त्रुटि चर है, बराबर। तो अगर त्रुटि 0 हो तो हमारा संबंध, नियत संबंध मॉडल ये हो जाता है, y = a + bx। तो दोस्तों मैंने आपको थियरी समझाई है, सब आपको लिख लेना चाहिए, ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए क्योंकि यही सब परीक्षा में आता है। अब हम सूत्रों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर रहे हैं सूत्र की। तो नियत संबंध रेखा को ज्ञात करने की 2 मेथड है, एक है प्रकीर्ण आलेख की रीति और दूसरी है न्यूनतम वर्गों की मेथड। ओके, ये 2 मेथड याद रखिएगा थियरी के लिए और ये सूत्रों का उपयोग होता है। BYX का मतलब हुआ y की x पर से नियत संबंध रेखा। अगर x की y पे से होती तो हम ये लिखते हैं BXY। ओके, और सूत्रों को रटना भी नहीं आपको, BYX यानी नीचे x आएगा, इतना ध्यान रखिए। ओके,
ये हमारा सूत्र, तीसरे चैप्टर में यही सब सूत्र थे, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तीसरे चैप्टर में ये अंडर रूट में आता था और यहाँ पे आता अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, वही है, थोड़ा सा बदल गया। देखिए आपका जो 12th का जो स्टेटिस्टिक्स है ये 11th की अपेक्षा बहुत ईजी है। 11th में देखा और सब वेराइटी ऑफ चैप्टर्स थे, सब एक दूसरे से अलग अलग, यहाँ पे सारे चैप्टर रिलेटेड हैं। इन शॉर्ट आई वांट टू से कि 12th में आप 100 मार्क्स बड़ी आसानी से ला सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थियरी और न्यूमेरिकल सब पे ध्यान दो, 100 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। ओके, तो 100 का टारगेट रखिए। तो ये सूत्र कब आता है? जब x बार और y बार पूर्णांक हो। ये सूत्र कब आएगा? सूत्र लिखिए 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको अच्छा लगे, जब तक याद ना हो लिखिए। अगर x और y के अवलोकनों की कीमत 25 से छोटी हो तो ये सूत्र, अगर x और y के अवलोकनों की कीमत 25 से बड़ी हो और हमारा x बार y बार पूर्णांक ना हो, यानी डेसिमल में आवे, दशमलव में आए, तो हम ये सूत्र लगाते हैं। उसके बाद हम a निकालते हैं, अचलांक a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब देखिए बी वाई एक्स, यानी पहले y आएगा फिर x आएगा। अगर बी एक्स वाई होता तो यहाँ पे x आता, अब यहाँ पे y आता। सिंपल है, रटना नहीं है आपको। देखिए y की x पर से नियत संबंध देखा, यानी नीचे x आ गया। यहाँ पे देखिए बी वाई एक्स, यानी पहले y, यहाँ पे x बार, और ये है हमारा नियत संबंध मॉडल y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये याद रखिएगा, नियत संबंध मॉडल बोलिए, नियत संबंध रेखा बोलिए, एक ही चीज होती है। तो देखिए सवाल आपको दिया होगा, तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर अवलोकन 25 से छोटे हैं तो आंख बंद करके ये वाला सूत्र लगा दो, सस्ता और टिकाऊ है। अगर 25 से बड़े हैं तो आप x बार y बार तो निकालते हो। तो अगर आपका x बार y बार पॉइंट में नहीं आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो ये वाला, और डेसिमल में आ रहा है तो ये वाला। ओके, आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कर रहे हैं सवालों की शुरुआत। दोस्तों ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए, किसी निश्चित कंपनी की मोटर कार की आयु और उसका निभाव खर्च यानी मेंटेनेंस का डेटा हमको दिया है। क्या बोला? इस पर से निभाव खर्च का मोटर कार की आयु के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करो। तो इसमें आपको x और y ये सबसे पहले निश्चित करना पड़ेगा। तो मोटर कार की आयु और खर्च, तो हमने देखा होगा कि कार या बाइक जो भी है, जितनी पुरानी होती है उतना उसका मेंटेनेंस बढ़ता है। ओके, तो जो आयु है वो स्वतंत्र चर है, यानी वो क्या होगा हमारा x। ओके, और जो मेंटेनेंस है वो उम्र के हिसाब से बढ़ता है कार की, तो ये क्या हो जाएगा y। इसका इस पर प्रभाव पड़ता है, कार नई होगी तो खर्च कम होगा, पुरानी होगी तो ज़्यादा होगा, यानी ये स्वतंत्र चर है और ये आधारित चर है। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही कहा था थियरी में कि यदि x y आपको दिया हो तो ठीक, अदरवाइज आपको डिसाइड करना होगा, यानी हमको y की x पर से नियत संबंध रेखा निकालनी है। ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन सा आधारित चर है। ओके, अब हम सवालों की शुरुआत करते हैं। अब हमको इसके बाद ये देखना है कि कौन सा सूत्र लगाए भाई। तो देखिए सारी वैल्यूज़ 25 से ये थोड़ी सी बड़ी, मगर जो दूसरे नंबर का सूत्र है हमको बहुत आसान पड़ेगा, काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो अब दूसरे नंबर का सूत्र लगा देते हैं। इसमें 4 कॉलम बनेंगे। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर, 2 4 6 8 10 20 25 30। एक्स वाई यानी x और y का गुणा 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 25 छिंग 150, 30 अट्ठे 240। गुणा किया मैंने, एक्स वाई यानी x और y का गुणा 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 25 छिंग 150, 30 अट्ठे 240। एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। क्लियर? अब इन सब का हम कर लेंगे टोटल, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारा 20, ये हमारा 85, ये हमारा 490, ये हमारा है 120। इन सवालों में x बार y बार सबसे पहले निकालेंगे। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x है हमारा 20, n है हमारा 4, 4 से भाग दिया आया 5। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, यानी 85 अपॉन 4।
4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21.25। एक्स बार वाई बार इसमें कंपलसरी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें सूत्र होगा हमारा बी वाई एक्स इजिकल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स यानी नीचे एक्स आएगा। ओके, तो एन है हमारा 4, सिग्मा एक्स वाई है आपका 490, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई यानी 20 गुणे 85। ओके, और एन 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर है आपका 120, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स यानी 20 का होल स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 9 चौक 36, 1960। ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 100 1700। ये होगा 12 चौक 48, 480 माइनस 400। तो ये हो जाएगा 260 बटे में 80। तो 260 में 80 से हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3.25। ये हो गया हमारा बी वाई एक्स। इसके बाद हम निकालते हैं ए होगा आपका ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार कितना आपका, ये रहा 21.25, बी कितना है आपका 3.25, एक्स बार कितना है 5, 21.25, ये 5 तियां 15 और एक 16.25 यानी a इज इक्वल टू 5। क्लियर? a इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे नियत संबंध मॉडल y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y कैप a के प्लेस पर रखोगे आप 5, b के प्लेस पर रखोगे आप 3.25x। ये हो गई हमारी नियत संबंध रेखा बोलिए, नियत संबंध मॉडल बोलिए, ये हमारा निकल आया। इसके बाद हमको जो कंडीशन दी वो हमको फाइंड आउट करनी। क्या बोल रहा है, मोटर कार की आयु 10 वर्ष हो तो निभाव खर्च यानी मेंटेनेंस निकालिए, यानी x बराबर 10 हो तो हमको y ज्ञात करना है। तो y कैप इज इक्वल टू, यहां पे एक चीज रह गई थी दोस्तों, 1000 रुपया। ओके, तो y कैप 5 3.25 इंटू एक्स के प्लेस पर 10, तो ये जगह 5 32.5, 32 और 5 37.5 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया 1000 रुपया, तो या तो चाहो आप यहाँ 1000 रुपया लिख दो या फिर इसमें क्या होता है 1000 का गुणा भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 37,500 रुपया। किसी भी तरह से कर सकते हो। तो उसमें कैसा है, जैसे मान लो आपने ये आया उसके बाद ये देख के आप कंफ्यूज आके मेरा आंसर होंगे, ऐसा नहीं, डरने की जरूरत नहीं। 1000 रुपया बोला है तो इसमें 1000 का छिल्ले गुणा कर देंगे। ओके, वंस अगेन फिर से पूरा सवाल बता दूं तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें x और y क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है। ओके, तो मोटर कार की आयु ये स्वतंत्र चर है, क्योंकि आयु तो क्या है अपने आप बढ़ेगी, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोटर कार की आयु तो बढ़ती रहेगी। मेंटेनेंस क्या होता है, इसकी आयु पर आधारित रहता है। कार जितनी पुरानी होगी मेंटेनेंस उतना ज्यादा होगा। ओके, तो ये स्वतंत्र चर है, ये आधारित चर है। इस सवाल में हमको स्वतंत्र चर, आधारित चर, x और y की वैल्यू नहीं दी थी, तो वो आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो ये इसके बाद हमने ये डिसाइड किया, फिर उसके बाद हमने डेटा देखा तो हमारा जो वैल्यूज है ये 25 से काफ़ी छोटी है, तो ये वाला जो सूत्र है ये हमारे लिए सुविधा रहेगा, जनक रहेगा। तो ये हम सूत्र लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें 4 कॉलम बनते हैं, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स वाई यानी एक्स और वाई का गुणा, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 25 सिंह 150, 30 अट्ठे 240। एक्स स्क्वायर यानी इन सब का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, सबका टोटल कर लूंगा मैं। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी 20/4 कितना आया 5। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन यानी 85/4, 4 से 85 में भाग दिया 21.25। क्लियर? ये हमारा सूत्र है। एन के प्लेस पर आप क्या रखोगे
4, सिग्मा एक्स वाई आपका 490, सिग्मा एक्स के प्लेस पर 20, सिग्मा वाई के प्लेस पर 85, n 4, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका 120, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है ना 20 का 490 गुणे 6 1960, 85 गुणे 20 1700, ये 12 चौक 48 480, 20 का वर्ग यानी 20 गुणे 20 400, इसमें से ये घटाएंगे तो 260, इसमें से ये घटाएंगे 80, 80 से इसमें भाग दिया 3.25। ओके, उसके बाद हम अचलाक निकालते हैं ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार है हमारा 21.25, बी है आपका 3.25, एक्स बार है 5। 3.25 में 5 का गुणा 16.25, घटाने पर मिला आपको 5। ये हमारा नियत संबंध मॉडल। तो ए के प्लेस पर 5, बी के प्लेस पर 3.25 एक्स मॉडल निकल आया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर कार 10 वर्ष पुरानी हो तो मेंटेनेंस कितना होगा, यानी x बराबर 10 हो तो y कितना होगा। तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 10, इसमें इसका गुणा 32.5, 32 और 5 37.5, या तो 1000 रुपया लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे दिया है, या फिर 1000 का गुणा कर दीजिए जैसा हमको दिया गया हो। ओके, तो इसको सवाल को दोबारा लिखिए, अब आगे समझा रहा हूँ मैं। दोस्तों ये उदाहरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमको x और y दिया हुआ है, यानी आपको डिसाइड नहीं करना है, बराबर। सीधा कह दिया है y की x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करो, और x बराबर 7 के लिए y के मूल्य के अनुपात में होने वाली त्रुटि एरर हमको ज्ञात करना है। ओके, तो ये देखिए सारी वैल्यूज 25 से काफ़ी छोटी है। तो जो अभी पिछला वाला जो सूत्र था, दूसरे नंबर का सूत्र हमारा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। 4 कॉलम बनेंगे, तो 4 कॉलम बना लेते हैं हम। x y एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ये मास इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 5 7 5 12 8 3 8 9 10 15 10 6। तो देखिए एक्स वाई यानी एक्स और वाई का गुणा। तो देखिए 5 अट्ठे 40, 9 सत्ते 63, 5 धाम 50। एक्स वाई यानी एक्स और वाई का गुणा। 12 गुणे 15 180, 10 अट्ठे 80, 3 छीन 18। क्लियर। अब देखिए एक्स का वर्ग, 5 का वर्ग 55 25, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9। अब इनका हम टोटल कर लेंगे। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स है आपका 40, ये है आपका 58, ये है आपका 431, ये है 316। टोटल मैंने कर दिया। एक्स बार वाई बार निकालेंगे। सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 40 बटे में 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दीजिए तो हमको मिलेगा 6.67। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई है आपका 58 अपॉन 6, 6 से 58 में भाग दोगे तो आपको मिलेगा 9.67। ये निकालना पड़ेगा, ये आपको कंपलसरी। अब हम सूत्र लगाते हैं बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एन कितना है आपका 6, सिग्मा एक्स वाई कितना है आपका 431, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई यानी 40 गुणे 58, एन है आपका 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 316, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है 40 का। तो 431 गुणे 6 करने पे आपको मिलेगा 2586, ये करने पे आपको मिलेगा 2320, बराबर। तो ये करने पे आपको मिलेगा 1896, ये 40 का वर्ग हुआ 1600, बराबर। अब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा ऊपर 266 और नीचे मिलेगा 296, बराबर। 296 से इसमें भाग देंगे तो हमको मिलेगा 0.90। ओके, अब इसके बाद हम ये निकालते हैं a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार।
तो ए वाई बार है आपका 9.67, बी कितना है आपका, ये रहा 0.90 लिखो या 9 लिखो, एक्स बार है आपका 6.67, तो a इज इक्वल टू 9.67, 0.9 को इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6.003, इसमें से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 3.67, ये आ गया आपका a। इसके बाद हम निकालेंगे नियत संबंध मॉडल, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी y कैप 3.67, b के प्लेस पर आएगा 0.90 x, 0.90 लिखिए 9 लिखिए एक ही वस्तु होती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, x बराबर पहले 7 की वैल्यू निकालिए, तो x बराबर 7 के लिए y कैप इज इक्वल टू 3.67, 0.90 इंटू एक्स के प्लेस पर आएगा 7, बराबर 3.67, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 यानी 6.3, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 9.97, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया। अब हमको निकालना है एरर यानी त्रुटि, तो एरर बराबर होता है y माइनस वाई कैप, ये याद रखिए, ई यानी त्रुटि, ई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप। तो देखिए 7 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 बराबर हमारे पास है 9, और हमने यहां से निकाला वो है 9.97, समझिए। तो ई बराबर एरर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 9.97 यानी माइनस 0.97, समझिए इसको। देखिए हमको एरर निकालना है, एरर बराबर होता है y माइनस वाई कैप, तो y यानी जो हमको दिया, देखो 7 की वैल्यू निकाला है, 7 के लिए हमको एरर निकालना है, किसके लिए, 7 के लिए, तो 7 की वैल्यू हमको दी है 9, या 9 लिखा, y कैप कितना है 9.97, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस 0.97, ये हुआ हमारा एरर या त्रुटि। फिर से पूरा सवाल बता देता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको y और x पूरा क्लियरली दिया है, यानी हमको y और x खुद डिसाइड नहीं करना है, इतना हमारा हेडेक कम हो गया। तो और हमको y की x पर से नियत संबंध रेखा निकालनी है, ओके, इतना क्लियर। तो सबसे पहले हम दोस्तों y की x पर से नियत संबंध रेखा निकालनी है, सारी वैल्यूज 25 से काफ़ी छोटी हैं, तो ये वाला सूत्र हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा। ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर, एक्स वाई यानी एक्स और वाई का गुणा, 5 अट्ठे 40, 9 सत्ते 63, 10 पंचे 50, 12 गुणे 15 120, 10 अट्ठे 80, 3 छिंग 18, इन सब का वर्ग मैंने यहाँ लिखा, 5 का और 25, 7 का 49, 5 का और 25, 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9, सबका टोटल कर दिया। एक्स बार आपका ये रहा, वाई बार ये रहा, बी वाई एक्स का ये सूत्र है दोस्तों, एन के प्लेस पर 6, सिग्मा एक्स वाई आपका आएगा 431, सिग्मा एक्स आपका 40, सिग्मा वाई आपका 58, तो एन के जगह 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 316, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 40 का, 6 गुणे 431 25 86, 40 गुणे 58 2320, 6 गुणे 316 1896, 40 का वर्ग 1600, इसमें से इसको घटाएंगे 266, इसमें से इसको घटाएंगे 296, 296 से इसमें भाग देंगे 0.90। उसके बाद निकालते हैं ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार हमारा ये रहा 9.67, बी है हमारा 0.9, एक्स बार कितना है 6.67, इसका इसमें गुणा 6.003, इसमें से इसको घटाएंगे 3.67। नियत संबंध मॉडल हमारा इस तरह से निकालते हैं, ए के प्लेस पर 3.67, बी के लिए प्लेस पर 0.90 एक्स, यहाँ तक चीजें बराबर। अब क्या बोल रहे हैं, x बराबर 7 के लिए एरर निकालना है, त्रुटि निकालनी है, तो जहाँ x है वहाँ 7, x के प्लेस पर 7, 0.90 गुणे 7 6.3, ये 9.97, एरर का ये सूत्र है y माइनस वाई कैप। तो देखो हमारे लिए 7 बार में कितनी वैल्यू दी है 9, हमने कितनी निकाली 9.97, तो कितना आया माइनस 0.97, ओके। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। 2 सवाल समझाए मैंने, थियरी समझाई, आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इसके बावजूद भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।